Assalamu alaikum dear student. Hopefully you will be fine and doing your preparation well for board exam, because board exams are very much near and the date is announced so far. 30th July your exam will be start. So today I am gonna do some of the question of exercise number 1.5 of arts medium students, and I'll give this lecture in English and Urdu, in both languages, for Urdu and English medium students. So let's do the question, but before, if you are new on this channel, do not forget to subscribe and press the bell icon to stay in touch with these videos, and also like and share these videos with your friends and fellows so that they can also learn the math. Let's do the question, and the exercise is 1.5 class 9th. Arts. So question number 1 is, it is according to smart syllabus and board exams. Find the value of x in the proportion So what is the proportion given here? 20:50, proportion 8:x is equal to question mark. So we have been given over here this equation 20:50, proportion 8:x. So what we have to find? We have to find the value of x. For Urdu medium students, क्वेश्चन है x की कीमत मालूम करें मुंदरजा ज़ैल प्रोपोर्शन में, यानी निस्बतों में। मुंदरजा ज़ैल निस्बतों में हमने x की कीमत मालूम कर ली है। तो वेरी मच इजी क्वेश्चन दिस इज़। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ले लेना है ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले दोनों को, और इनको कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं इनको वस्तैन, इन उर्दू, और इंग्लिश में कहते हैं मीन्स, और बाहर वाली को कहते हैं तरफैन, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम्स। सो इन द फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। यानी हमने शुरू में क्या करना है, हमने वस्तैन और तरफैन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम तरफैन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्सट्रीम्स को। x और 20 है एक्सट्रीम, ये बन जाएगा 20x। प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल बन जाएगा, और मीन्स क्या है वस्तैन, वो है 50 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो अब हमने इसमें बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस करना है, प्रोसीजर करना है, दैट इज़ 20 इज़ मल्टीप्लाइंग विथ x। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? जी हाँ, ये बन जाएगा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 0। हमारे पास बाकी क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और 5 4 वी नो दैट के 20 होता है, और यही x की वैल्यू आ गई है, और यही आंसर है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, एंड द वैल्यू ऑफ x इज वी हैव फाउंड ओवर हियर, दैट इज़ 20। आई होप यू विल गेट द क्वेश्चन, और अगर कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा ये इसका कंसेप्ट समझा दूँगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 इसी एक्सरसाइज का, और वो भी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स एंड स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज रुपीज़ 6,750। How many
सूट्स कैन बी परचेज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 4050। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन मैं यहाँ पे रीड करके आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि 15 सूट्स की कीमत 6750 है, तो 4050 में कितने सूट आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे पहले मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करता हूँ कि अगर हम किसी शॉप पे जाएं, ठीक है, तो शॉपकीपर हमें कहता है कि 15 सूट आपने लिए हैं, ठीक है, और 15 सूट की प्राइस है 6775। आप कहेंगे मेरे पास 4050 रुपीज़ हैं, तो इसमें इसी प्राइस में के सूट जो हैं वो कितने आएंगे। तो हम वहाँ पे ज़ाहिर है क्वेश्चन तो हल करने बैठ नहीं जाएंगे, हम सिंपल सा एक प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले 6775 को 15 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास एक सूट की प्राइस आ जाएगी। जब एक सूट की प्राइस आ जाएगी, उस अमाउंट को जो आंसर होगा उसको हम 4050 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसी कीमत के सूट्स 4500 में कितने आएंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे तो नहीं करना, यहाँ पे हम शॉप में तो नहीं खड़े, तो यहाँ पे तो हमने प्रूफ करना है, थ्योरेटिकली लिख के बताना है हमने। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कि देखें, लुक हियर, सबसे पहले हम शॉप पे खड़े हैं, 6750 में कितने सूट आएंगे उसका पता मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 15 पे डिवाइड कर देंगे। तो 15 पे डिवाइड करने से ये आंसर आ गया हमारे पास 450। कैलकुलेटर से मैंने किया, मैंने क्या किया है, 6750 को डिवाइड किया है 15 पे, तो 450 है, यानी एक सूट की प्राइस 450 निकल आई इसके हिसाब से। अब मैंने देखना कि 4050 में इसी कीमत के सूट कितने आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, कौन बताएगा? जी हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं 4050 को डिवाइड करूँगा 450 पे। तो कैलकुलेटर से करते हैं, ये आ गया स्टूडेंट्स 9, यानी 4050 में 9 सूट आएंगे। वहाँ पे खड़े खड़े हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे तो नहीं करना ना, हम बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे कर सकते हैं, इस तरह हमें नंबर तो नहीं मिले। हमने तो इसे अकॉर्डिंग टू राइट प्रोसीजर हमने इसे प्रूव करना है और आंसर लेके आना है क्या, 9। ये मैंने इसलिए एग्जांपल आपको दी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल मैथ है ये, तो आपको ये हिसाब किताब आना चाहिए। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर। हम सबसे पहले लिख लेंगे प्राइस ऑफ 15 सूट्स is 6750 एंड द प्राइस ऑफ, जो सूट मालूम करने हैं उसकी प्राइस हमें नहीं पता, उसे हम सपोज कर लेते हैं x। तो x सूट्स की कितनी होगी, उसने दी हुई है 4050, ठीक है। अब इनमें हमने इनको एक्सट्रीम और मीन की शक्ल में लिख लेना है। सूट्स लिख लें और यहाँ पे लिख लें प्राइस, कीमत उनकी लिख लें, ठीक है। अब सूट 15 सूट कितने के आ रहे हैं, 6750 के। तो x सूट कितने के आ रहे हैं, 4050। अब इनमें नीचे से ऊपर जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे x रेशो 15 प्रोपोर्शन, यहाँ पे आ जाएगा 4050। एरो के साइन को आपने फॉलो करना है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहले x लिखा मैंने, फिर 15 रेशो आया। अब 4050 लिखा, रेशो ऊपर जा रहे हैं 6750, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया है, इसकी कंडीशन मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x मल्टीप्लाई होगा 6750 से, प्रोपोर्शन बन जाएगा इक्वल का साइन, और 15 मल्टीप्लाई होगा 4050 के साथ। अगले स्टेप पे हम क्या करना है,
सा एक प्रोसीजर है, x इधर ही रहेगा और 6750 नीचे चला जाएगा और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है 4050 से। अब हम इनको कैलकुलेटर पे कटिंग कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 4050 एंड डिवाइडेड बाय 6750, तो ये देखिए ये बिल्कुल वही आंसर आ गया यहाँ पे 9। तो कितने सूट आएंगे? 4050 में 9 सूट। अब देखें आंसर वही आ गया है जो हमने वहाँ खड़े खड़े शॉप में कर लिया था, लेकिन पेपर में चुके करना है तो हमने प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपको इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, कॉपी पे करें, बार बार करें, तभी आपको ये क्वेश्चन ईजी से लगेंगे और आप आसानी से कर सकेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला है क्वेश्चन करने में तो मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।